जी, आप लोग दोबारा फिर आ गए हैं, तो इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की। जी, प्रोनाउन में जी आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी, डेफिनेशन सबसे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा देसी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चे, प्रोनाउन जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, बेसिकली ये नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, चूज करते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन में फॉर एग्जांपल अली, अली की जगह पे हम ही इस्तेमाल कर दें। फॉर एग्जांपल अलीशा, अलीशा की जगह पे हम शी इस्तेमाल कर दें, दैट इज अ ही एंड शी आर प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे जस्ट ही शी की बात हम नहीं करेंगे, बल्कि इसके टाइप्स में जाएंगे, इसके हम टाइप से देखेंगे। तो वो जो चीजें हैं वो हमें हेल्पफुल होंगी ताकि हम एक जो है करेक्ट इंग्लिश को लिख सकें। ठीक है, जी नेक्स्ट इसके बाद कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन। ये मैंने सारे जो नोट्स बनाए हुए हैं ये मैंने खुद बनाए हैं आप लोगों के लिए, इसलिए मैं टाइम लगता है मुझे। मैं कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फेसबुक से या फिर कहीं और से उठा के आप लोगों को, ये डेफिनेटली मैंने जो हमारी रिकमेंडेड बुक्स है ना एफपीएससी की, जिसमें कैम्ब्रिज की है, इसके अलावा रेनन मार्टिन भी मैंने, एफपीएससी तो नहीं रिकमेंड लेकिन रेनन मार्टिन से मटेरियल लिया हुआ है, काफी 2-3 बुक्स से मटेरियल लेके कॉपी करके फिर मैं यहाँ पे आपके लिए जो स्लाइड्स वगैरह हम बनाते हैं। अच्छा, कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउन है, डेफिनेटली इसके बारे में सारे आगाह हैं। Personal pronoun which we looked at briefly above are used to represent people in a sentence। जब हम peoples को represent करने के लिए noun pronoun का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे हम देखेंगे कि unique among pronouns, personal pronoun experience a wide range of inflections, meanings, they can change from reflect specific meaning in the different context। अब personal pronoun में क्या है कि यहाँ पे हम पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड प्रोनाउन लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन और थर्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जरिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वो किस तरीके से किया जाता है वो हम आगे जाके डिस्कस किया करेंगे। लेकिन इसके बाद इसके साथ साथ ही अगर हम ग्रामेटिकली लिहाज से देखें तो जो हमारे पास नाउन होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, इसके साथ प्लूरल भी हो सकता है। जो कि प्रोनाउन की बात करें, अगर जेंडर की बात करें तो मस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये 3 जेंडर हमारे पास है प्रोनाउन के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और केसेस की बात करें तो वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी और पोसेसिव केस भी। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पोसेसिव केस क्या होता है, ये बेसिक सी बातें हैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर दूंगा। Go to each of the subsections of personal pronoun to learn more about the all different form। इसके बाद हम बात करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। ये बेसिकली उसका थोड़ा सा तारुफ था पर्सनल प्रोनाउन का जो हमें डिस्कस करना है। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ इसकी टाइप्स क्या होती हैं या किस तरीके से इसको किया जा सकता है।
ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, ये मैंने आपको बता दिया कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ये तीन तरह में हो सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। वो किस तरीके से, वो हम आके डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई, वी, दैट इज द फर्स्ट पर्सन, ही, वो, दैट वो अगर बात करें तो उसके लेकिन एक मिनट रुकिए, मैं आपको नेक्स्ट में लेके चलता हूँ। ओके, पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर एक मैं थोड़ा सा आपको लेक्चर, वो मैं ना चीजों को डिस्कस कर लूं। मेरे ख्याल में वो स्लाइड मैंने नहीं ऐड की। आप मुझे बताएं पर्सनल प्रोनाउन इसमें आप ऐड करें कि पर्सनल प्रोनाउन में और मतलब कि ही, शी, इट, वी, दे, दे आर, ये सारी चीजें कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। देयर तो नहीं आएगा, लेकिन बताएं आप एजुकेशन में। नहीं, थर्ड पर्सन नहीं है ऐसे, ही टू थर्ड पर्सन नहीं है। आई, वो इज फर्स्ट पर्सन। आगे सेकंड पर्सन बताएं कौन सा। अच्छा, यू, थर्ड पर्सन। ही, शी। यहाँ पे ही, शी, हिमसेल्फ, हर, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, इट्स दे, देयर, देयर्स वगैरह आते हैं, सब कुछ इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा मजीद आपको मैं सेकंड पर्सन में बताता हूँ कि सेकंड पर्सन आपने बताया कि हम यहाँ पे बात करते हैं आई, यू की, इट, वी, दे भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, ही, शी पर्सनल प्रोनाउन में आ सकता है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन आई है, वी सेकंड पर्सन है, और आई एंड वी, सॉरी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो है वो यू है। सही है, इसमें फर्स्ट पर्सन में आई, वी एंड सेकंड पर्सन में यू आ सकता है, और थर्ड पर्सन में ही, हर, देयर, देयर वगैरह आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलें जी, इसके पर्सनल प्रोनाउन की बात हो, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं कि आप बस वेले बैठे हुए देख रहे हैं? थोड़ा बहुत मतलब कि रफ टाइप भी लिख रहे हैं साथ में? सिर्फ टाइप्स लिखनी है, मतलब सिर्फ अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप लोग। जी ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हैं तो ये भी ठीक है। मैंने ना इसके ऊपर एक आपको एक्सरसाइज देनी है, वो एक्सरसाइज आप सोल्व करेंगे। वो मैं एक्सरसाइज आपको 2 या 3 बुक्स की मिला के आपको उसमें अंदर दूंगा, जो कोई भी दे सकता हूँ, वो आप फिर सोल्व करेंगे। और इसमें हम रेनन मार्टिन की बुक को भी इंशाल्लाह सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज, हाँ जी, इसके ऊपर मैंने एक्सरसाइज, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने इसको माइंड में रखना है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? कम, अच्छा, आप में से कोई बताएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, जिसको आइडिया हो? बताएं जी। मुराद बताएं, बलोच मुराद, मैं आपको आपको स्पीकर ऑन करता हूँ, आप मुझे ना बताएं अपने। चले मुराद, बताएं। मुराद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप आए ना। Sir, a pronoun used with self to reflect the action of subject is known as a reflexive pronoun. Like sir, myself, ourself, themself, yourself, himself, herself, itself. गुड 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 गुड, मतलब इसमें आप सिंपल वे में, हम हमें अगर सिंपल वे में बताना चाहें तो किस तरीके से कहेंगे? माई सेल्फ, माई, मतलब जिसमें हम खुद के लिए सर कोई अल्फाज जाहिर करें, खुद के लिए जाहिर करें, माई सेल्फ या अवर सेल्फ या देम सेल्व्स जी, या हिम सेल्फ। हाँ ठीक है, मतलब खुद के लिए तो यहाँ पे नहीं कह सकते, यहाँ पे हम मतलब कि स्टाइलिक फॉर्म में, मतलब कैसे इसके अलावा कोई और मतलब कि जस्टिफाई करना चाहिए इस स्टेटमेंट को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को।
कोई नहीं है। चले मैं आपको थोड़ा सा, बिल्कुल आपने मुराद ठीक बताया आपने, बिल्कुल अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस मैं आपको कर दूं। हाँ एस्मर, ये बहुत अच्छा, मतलब विच रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटीज, ये एक चीज मतलब कि है ना, बहुत अच्छी आपने बताई है कि जरूरी नहीं है कि हम अपनी बात करें, सेल्फ की बात करें, ठीक है, इसमें हम पर्सनैलिटीज को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, पर्सनैलिटीज के बारे में बता रहे होते हैं। मतलब हम देम सेल्फ की बात करें तो हम अपनी तो नहीं बात करें ना, हम अगर फॉर एग्जांपल हर सेल्फ की बात कर रहे हैं तो हिम सेल्फ तो चलो ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इट सेल्फ है तो ये सारी चीजों पर्सनैलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसको हम किस तरह मतलब कैटेगराइज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वेरी सिमिलर इन स्टाइल एंड फॉर्म टू पर्सनल प्रोनाउंस। So similar, in fact, they are listed as a sub, अब यहाँ पे सब ग्रुप उन्होंने बताया अलग, लेकिन इसको हम कैसे कह सकते हैं कि दिस अगर विद द सर्टेन रिफ्लेक्सिव वर्ब्स के साथ ये काउंट होता है। सेल्फ है तो मतलब सेल्फ एक वर्ब है, तो यहाँ पे सेल्फ सेल्फ के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ अगर सिंगुलर हो सकता है तो सिंगुलर होता है, और सेल्फ जो होता है वो प्लूरल होता है। आपको पता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, themselves कह सकते हैं, as well as they identify pronoun one। यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। I saw myself, अब देखिए ना, I के साथ myself लगता है, she के साथ herself लगता है, they के साथ themselves लगता है, जो सिंगुलर हो उसके साथ self लगेगा, और जो प्लूरल हो उसके साथ selves लगेगा। ठीक है जी। ये असमा ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया यहाँ पे, कि यहाँ पे आप लिख लें कि विच रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटीज, बेसिकली रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट से निकला हुआ है, ठीक है, मतलब कि मुजाबत से निकला हुआ है, किसी को कनेक्टेड फॉर्म में कह सकते हैं, कनेक्शन से निकला हुआ है। रिफ्लेक्शन करना, रिफ्लेक्ट करना, किसी चीज के बारे में आइडेंटिफाई करना, ठीक है, किसी चीज को बताई चीज को मॉडिफाइड करना, उसको हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। जी इसके बाद अच्छा, यहाँ पे एक और टाइप मैं मतलब मिस कर गया हूँ, इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन लास्ट पे लिखी हुई है, ये बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। इंटेंसिव ये बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, बट लेकिन इनका जो फंक्शन होता है ना, वो एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ये किसी चीज को एम्फसाइज करते हैं, रिट्रीट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई चेक्ड ओवर दीज डॉक्यूमेंट्स माई सेल्फ। अब ये बेसिकली इसमें क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन जिसमें कुछ शिद्दत इख्तियार कर दिया है, ठीक है, तो इसको हम इंटेंसिव प्रोनाउन में लेकर चलते हैं। ये भी बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होते हैं, लेकिन इसमें इंटेंसिव की एक स्पेसिफिक टाइप होती है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे इंटेंसिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई किया हुआ है, प्रोनाउन आइडेंटिकल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन फॉर्म, बट इंस्टेड ऑफ फंक्शनिंग एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब दिस सर्व टू एम्फसाइज और रिट्राइट द सब्जेक्ट रोल इन द वर्ब सेक्शन। अब यहाँ पे जो आपको बड़े क्लियर एक चीज बता दी गई है कि इंटेंसिव प्रोनाउन होता बेसिकली ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है, उसकी फॉर्म है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब का फंक्शन नहीं करता। जैसा कि हमने पीछे देखा, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो एम्फसाइज की बात करें, एम्फसाइजेस की बात करें, किसके ऊपर? सब्जेक्ट्स के रोल के ऊपर, जो कि वर्ब्स के एक्शन के ऊपर हो रहा होता है। जैसे आई चेक्ड ओवर दीज डॉक्यूमेंट्स माई सेल्फ, द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ विल बी इन अटेंडेंस। तो ये आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये थोड़ा सा एक मिनट, कि आई चेक्ड ओवर दीज डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, मैंने खुद इन डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, माई सेल्फ, यहाँ पे मतलब कि वो जोर डाल रहा है किसी बात की, तो he himself paid for the coaching, नहीं ये बेसिकली नहीं होगा। बेसिकली ये जो बात करें ही सेल्फ, आई माई सेल्फ शो द पिक्चर, नहीं बच्चे ये इसमें आप ना इंटेंसिव प्रोनाउन में नहीं ले सकते। he himself paid for the job, नहीं ये भी इंटेंसिव नहीं है, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन हम इंटेंसिव की बात करें जिसमें हम शिद्दत की बात करें, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ विल बी इन अटेंडेंस, जी ये ठीक है। पीपल्स हु चीट अदर्स आल्सो हर्ट देमसेल्फ, ठीक है। इसके बाद हम चलें जी, ये बात क्लियर हुई हमारी।
बड़ा लंबा लेक्चर लेके जा रहे हैं, वैसे हम थोड़ा सा फास्टली पढ़ते हैं इसको आगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये चीजें वैसे कॉमनली आप इसको दफा स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। हम आगे जो कॉम्प्लेक्स लेक्चर उनके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल वी यूज इंडेफिनिट प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन दैट इज नॉट बीइंग स्पेसिफाइड इन द सेंटेंस, जिसमें किसी सेंटेंस को स्पेसिफाइड नहीं किया जाता। दे आर मेनी डिफरेंट इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे व्हिच वन वी यूज डिपेंड्स ऑन वेदर वी यू रिप्रेजेंटिंग द नाउन। यहाँ पे हम क्या, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लुरल भी। कॉम एग्जांपल्स क्या हैं, इज एवरीवन हियर, यहाँ पे किसी चीज को मतलब किसी को स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ ना, इज एवरीवन हियर, क्या सब यहाँ है, मतलब सब कौन, किसी के बारे में बताया होगा, नहीं बताया होगा, दैट इज मतलब दैट इज इंडेफिनिट। लेकिन अगर हम बात करूं कि एज अली इज हियर, तो यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफिक नाउन को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। या फिर इज ही प्रोनाउन, अगर हम प्रोनाउन की बात करें इज ही इज हियर, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ही की बात करें तो दैट इज अ डेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, इनडेफिनेट और डेफिनेट की ये थोड़ी मतलब कि आप याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात, पीछे हमने पढ़ा है इंटेंसिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हम इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन में और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, मतलब आपने याद रखना है कि इनको हम इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। इसके एक नाम भी लिख लें, इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, इम्फेटिक प्रोनाउन में इसमें खुद या सेल्फ जोर दिया जा रहा होता है। ठीक है, ये एम्फसाइज किया जा रहा होता है। जैसे इंटेंसिव इसकी टाइप आ जाती है। ठीक है, ये वाली इम्फेटिक, EMPHATIC, इम्फेटिक प्रोनाउन। आगे है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा, अच्छा इसमें क्या है, इसमें दिस, वंस, दिस, दैट, दिस को याद रखा जाता है, या यहाँ इन अल्फाज का ताल्लुक मफूल से रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, दीज आर हिज गॉड्स, मतलब ये जो बकरियां ये उसकी हैं, तो यहाँ पे हम बात करें दीज, दैट, दिस, वन, वंस वगैरह की बात करें, तो दिस गिफ्ट इज फॉर यू, तो ये भी बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के मतलब जहां पे हम वन, वंस, दीज, दैट, दिस, मतलब किसी एक शय को कुछ अल्फाज, स्पेसिफिक अल्फाज से जिक्र करें, जैसा कि दिस, दैट, दिस, दीज वगैरह के साथ, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। जैसा कि नीचे एग्जांपल में बताया हुआ है, दिस इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर नियर बाय, गिव मी दैट, यहाँ पे अगर हम किसी शय की बात करें तो यहाँ पे दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दीज आर रियली ग्रॉस, ये दीज यहाँ पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव। आई फॉरगेट टू ब्रिंग दूज, मतलब मैं उनको लाना भूल गया, तो यहाँ पे दूज क्या है, वो भी क्या है, बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आगे जी, इंटेरोगेटिव, डेफिनेटली ऐसा प्रोनाउन जो कि क्वेश्चन के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है, क्वेश्चनिंग करता है, कुछ ना कुछ जानना चाह रहा होता है, उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें हु, हुम वगैरह, हुज वगैरह, वट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की अगर बात करनी है ना, तो यहाँ पे हु, हुज, विच, होम जैसे अल्फाज का जिक्र किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, who is coming to the party tonight, मतलब कौन आ रहा है पार्टी पे। so which will it be $10,000 और न्यू स्पोर्ट्स कार। अब so which, यहाँ पे which का जो रिप्रेजेंट है, किसकी बात करें तो वो so could you tell me whose these are, मतलब यहाँ पे these की बात करें तो यहाँ पे these का जो वर्ड है वो मतलब कि यहाँ पे ले सकते हैं। whose भी बेसिकली यहाँ पे वैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर सकता है। डू यू नो व्हाट वी आर डूइंग हियर, डू यू नो क्या तुम जानते हो, व्हाट वी आर डूइंग हियर, मतलब यहाँ पे भी मतलब कि हाँ, व्हाट यूज हो सकता है थिंग्स के लिए। ठीक है, हाँ, व्हाट भी यहाँ पे यूज होता है थिंग्स के लिए, व्हाट थिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल हो सकता है। विच भी यूज सकता है, हुज वगैरह हो सकता है, होम वगैरह, होम वगैरह भी यूज सकता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ सेंटेंस बताएं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर।
मैं देख लूं। पलविश आप बताएं, आप बताएं कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आप कौन कौन से अल्फाज को ले सकती हैं। जी, whom do you want see me, wants क्यों लिखा है? आप वही सेंटेंस आपके गलत है। by whom you are being taught, जी बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। तीनों आप अपने जो नाम है ना, बलोच साहब, मुरीद बलोच, आपने थोड़ा सा अच्छे से नाम लिख के रखें, माइंड ना कीजिएगा बच्चे। अब यहाँ पे ना देखें क्लास हो रही है, तो आप अच्छे से डिसेंट से नाम रखें ताकि आप लगे भी एस्पायरेंट्स हैं। हाँ, व्हाट डिड शी से, जी ये भी कह सकते हैं आप ना अपने नाम चेंज कीजिएगा, ठीक है, इससे ना आपको अच्छा इंप्रेशन पड़ता है वैसे भी क्लास में। माइंड ना करना बच्चा, आप लोग माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी फैमिली से, ऐसी बात नहीं, लेकिन आपको ये चीजें, दिस स्टोरी बिलोंग्स टू, ठीक है ये भी है। वैसे जो है ना, दिस स्टोरी बिलोंग्स टू हुम, ये तो इंटरोगेटिव तो बन ही नहीं रहा। हाँ, whom डू यू विश टू मैरी, ये ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है। हाँ, बाय whom दिस स्टोरी टू बिलोंग्स टू, ये ठीक है समीला, ये सेंटेंस आपका ठीक है। ये आप लोगों को ठीक नजर आ रहा है क्या, मुझे ही नीचे से मतलब के? नहीं नहीं वो, हाँ जी ठीक है। अच्छा जी, आगे रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। तो बच्चे ये आप समझ लें, ये कनेक्शन का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें कनेक्शन की बात आ रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ऊपर भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली सिंपल अल्फाज में बेसिक तरीके से बताता हूँ कि जैसा कि अल्फाज से जाहिर है कि मतलब फॉर एग्जांपल आपको नजर आता है इस अल्फाज से ही कि एक जुमले को दूसरे जुमले से मिलाना, मुंसलिक करना, जोड़ना। रिलेटिव, एक आपको पता है रिलेटिव का जो लफ्जी मतलब है वो यही होता है, ठीक है। इसमें क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव प्रोनाउन में जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, वो बड़े नुमाया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो आई वांट टू सी दैट पेशेंट, बेसिकली इसमें एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का पहलू दिखाया गया चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आई वांट टू सी दैट पेशेंट, यहाँ पे जो दैट का वर्ड है ना, बेसिकली ये एक चीज को दूसरे से इंटरलिंक कर रहा है, एक सेंटेंस को दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहा है, चाहे वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो दैट का वर्ड है बेसिकली ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते, इसी तरह फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया देयर्स द होम वुमेन हु ऑलवेज, यहाँ पे एक खतून है जो कि हु ऑलवेज सिट्स नेक्स्ट टू मी ऑन द बस, मतलब मेरे बिल्कुल साथ में ही बैठती है। तो जो बेसिकली यहाँ पे हु का वर्ड है बेसिकली वो या अच्छा या हु का वर्ड है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह नीचे बुक दैट आई रोट, अब जो बुक, अब जो दैट का वर्ड है बेसिकली दैट इज अ relative pronoun। अगर this kept graph which had, यहाँ पे जो वर्ड है which, that is a relative pronoun। the person whose, यहाँ पे जो whose है basically that is a relative pronoun। basically ये होते डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही है, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि एक सेंटेंस को किसी दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं, होते ही डेमोन्स्ट्रेटिव। इसको हम डेमोन्स्ट्रेट, देखो ना हमने पीछे पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दैट, दीस, दिस वगैरह, वंस वगैरह आ सकते हैं। लेकिन जब एक सेंटेंस दूसरे इररिलेवेंट सेंटेंस या प्रेडिकेट के साथ इंटरमैच हो रहा हो, जुड़ रहा हो, उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू कनेक्ट रिलेटिव क्लॉजेस। अब क्लॉजेस क्या है, ऐसा सेंटेंस जिसका कोई मान ही है, किसको जोड़ रहा है, किसके साथ, अदर क्लॉजेस या प्रेडिकेट के साथ जोड़ रहा है। आल्सो नोन एज एडजेक्टिव कलेक्टिव, टू मेन क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। रिलेटिव क्लॉजेस इधर हेल्प क्लैरिफाई द एंटीसेडेंट
antecedent with the essential informations in which they are known as a restrictive clauses. अब ये क्या है? इसका मतलब एक ऐसा सेंटेंस है जिसके बारे में कंप्लीटली हम जानते हैं कि, लेकिन अब उसको एक सेंटेंस को दूसरे के साथ रिलेट किया जा रहा है। जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में देखें कि restrictive clauses क्या है? Who functioning as द सब्जेक्ट, यहाँ पे हु जो काम कर रहा है वो फंक्शन कर रहा है एज अ सब्जेक्ट के तौर पे, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस है। अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस मतलब रिलेटिव प्रोनाउन को प्रेजेंट कर रहा है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक ऐसी शय होती है जो कि एक मुकम्मल सेंस दे रही होती है सेंटेंस में, ठीक है। प्रेडिकेट होता है, वो भी सेंटेंस का होता है, लेकिन प्रेडिकेट में एक कोई भी मुकम्मल सेंस नहीं होती, वो जस्ट सेंटेंस का कुछ हिस्सा बना रहा होता है, सम एक्सटेंट तो बना रहा था सेंटेंस का। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन में कोई एग्जांपल क्लैरिफाई करें आप। अब आप बोले, शाबाश। जी, आई वांट स्टूडेंट्स हु आर, देखो ना पुत्र, स्टूडेंट्स क्यों लगाया फिर आपने हु लगा दिया साथ में? ऐसा नहीं ना, आप पूरी ग्रामर को ठीक रखा करें, ऐसे ऐसा चलो हो जाएगी, परेशान नहीं हो समीउल्लाह। आई वांट स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे स्टूडेंट आता ना वर्ड तो वो अच्छा होता है। आई अकबर is such a boy as a, जी ठीक है। The book that she stole is of mine, जी ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं जी। The country which was being oppressed was Palestine. Very good, बहुत अच्छा सेंटेंस बनाया है स्मार्ट। The country which was, आज के करंट अफेयर्स से रेलेवेंट ये इंस्पायरेंट अच्छा है। देखो ना, उसने करंट अफेयर्स की सिचुएशन को वेरीफाई किया, उसने ब्रीफ दिया करंट अफेयर्स की सिचुएशंस को। The country which was being oppressed was Palestine. There is a neighbor who always came to garden. जी ठीक है। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं और डमी प्रोनाउन, ओए होए, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे पहला डमी प्रोनाउन सुना हुआ है? आप में से किस किसने सुना हुआ है? सही से बताइएगा। चलें जी ठीक है, आज हम डमी प्रोनाउन को भी डिस्कस करेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का तो आपको आसानी से रेसिप्रोकल का वर्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि दो या दो से ज्यादा जो नाउन्स होते हैं उनको, जो प्रोनाउंस होते हैं सॉरी, उनमें आपस में कोई कनेक्शन को रिप्रेजेंट करें। जैसे फॉर एग्जांपल ईच अदर और एन अदर की बात करें, ठीक है, इसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कम लोगों ने सुना हुआ है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम बेसिकली पढ़ते क्या, इंटरोगेटिव पढ़ लेते हैं, इंडेफिनिट, डेफिनिट पढ़ लेते हैं, रिलेटिव पढ़ लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, एम्फेटिक और रिफ्लेक्टिव पढ़ लेते हैं या पर्सनल पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बताई रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, ये वो चीजें हैं जो कि हमने सीएसएस के लिए जरूरी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हमें डीपली इन चीजों को आप ये साथ साथ लिखते भी जाएं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस और डमी प्रोनाउंस क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस फॉर एग्जांपल हम इसको पढ़ते हैं, वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस व्हेन टू और मोर पीपल बोथ एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, मतलब दोनों जब वर्ब का काम कर रहे हो लेकिन उनमें कोई कनेक्शन देना जाना, जैसे जैक एंड आई कॉल ईच अदर एवरी डे। हाँ, मैं और जैक हर रोज एक दूसरे को कॉल करते हैं। माय नेबर्स एंड आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट ईच अदर हाउस, यहाँ पे एक दूसरे घर पे अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ये भी ईच अदर्स, और आप कह सकते हैं कि एन अदर, ये बेसिकली दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, इसको आप लिख लें। ईच अदर ट्रेडिशनल यूज होता है फॉर टू पीपल्स और एन अदर आपको पता है मोर देन टू पीपल्स होता है। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आप दो आपस में लोग बैठे हो तो ईच अदर की बात करेंगे। अगर हम बहुत सारा सेट बना के बैठे हैं, 10-12 लोग बैठे हैं, तो वो आपस में जो डिस्कशन कर रहे हैं, उनकी जो डिस्कशन है वो ईच अदर में नहीं बल्कि एन अदर में आती है।
अगर डमी प्रोनाउंस क्या होते हैं? अच्छा, डमी प्रोनाउंस में सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, वो 2 वर्ड्स कौन कौन से? दे आर है और इट है, ठीक है, दे आर एंड इट। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे कुछ सेंस ना पड़ रही हो प्रोनाउन की, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ शिप इन द हार्बर। अब कहाँ पे शिप है ये नहीं पता हमें, ठीक है, यहाँ पे डमी प्रोनाउंस मोर टेक्निकली नोन एज द एक्सप्लेटिव प्रोनाउंस, इसको हम एक्सप्लेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। जैसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि फंक्शन ग्रामेटिकली तौर पे प्रोनाउंस के दे रहे होते हैं, बट ये एंटीसीडेंट्स होते हैं, मतलब उससे हट के होते हैं। दे दैट इज दे डू नॉट रिप्लेस अ नाउन, मतलब ये नाउन, फ्रेज और क्लास को रिप्लेस नहीं करते। दे रेफर टू नथिंग इन अ पर्टिकुलर, इंस्टेड हेल्पिंग द सेंटेंस टू फंक्शन प्रॉपरली। इनका सिर्फ काम क्या है? किसी भी सेंटेंस को एक प्रॉपर जो है फंक्शनिंग देना, एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर देना, इसका काम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ शिप इन द हार्बर, देयर वर फ्लावर्स इन द मेडोज, इट लुक्स लाइक इट मे स्नो टुनाइट, कुड यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज। ये एक, हाँ, इसमें जो आप बताएं, कुड यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज, इसमें कौन सा डमी प्रोनाउन है? आप मुझे बताएं। रूल नंबर 4, रोल नंबर 4 किधर है? वंस अपॉन अ टाइम। जी नहीं, वंस अपॉन ये डमी प्रोनाउन में नहीं आएगा। वंस अपॉन अ टाइम ये तो एक फ्रेज है ना? नहीं, ये तो एक हाँ, ये फ्रेज है, ये फ्रेज में आ रहा है ना, वंस अपॉन अ टाइम। इसमें तो इसमें तो आप बात करें, प्रोनाउन तो है ही नहीं। समीउल्लाह, क्या ख्याल है आपका? जी, इसमें आप प्रोनाउन नहीं लगा सकते, जिस बिल्कुल ऐसे ही स्टोरीज में स्टार्ट होता है, लेकिन इस ये जो तब की स्टोरीज में स्टार्ट होता है जब हम ना 8-10 में थे, लेकिन अब की स्टोरीज में वंस अपॉन अ टाइम में स्टार्ट होता है। ये तो जब हम एससी की क्लास लेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें हम क्या स्टार्ट करते हैं, या फिर कौन से इंट्रासेंटेंस लगाते हैं, या कौन से कनेक्शंस देते हैं हम सेंटेंस को। कैन यू टेल मी अबाउट व्हाट टाइम इट इज? जी, इसमें इट जो वो आपका डमी प्रोनाउन है, ठीक है जी। बाकी सो गए, मौजूद हैं सारे? अपने रोल नंबर बोले ना आप सारे, किधर है? शाबाश, जल्दी करें। 11, 14, 8, 6। अस्मार, आपका रोल नंबर है 29। आपने 29 से नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट देनी है। बाकी लोग देख लें, 10 लोग प्रेजेंट है, सिर्फ 4-5 लोगों के रोल नंबर है, गलत बात, बहुत ज्यादा। 5 लोग थे जिन रोल नंबर दिए, बाकी लोग सिर्फ ऑन करके भाग गए हैं। इनके रोल नंबर लिख ले और बाकियों को हम क्लास में जाके पूछते हैं। अच्छा, 30 भी आ गया। चले जी, इसके बाद डमी पर एडजेक्टिव क्या होता है? हमारे पास 5 मिनट है, एडजेक्टिव हम कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? बेसिकली एडजेक्टिव यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली टू मॉडिफाई नाउन, मतलब कि नाउन को मॉडिफाई करना, उसको हम एडजेक्टिव का नाम देते हैं। मतलब कि नाउन्स की खुसूसियात को रिप्रेजेंट करना, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे एडवर्ब का भी जिक्र नहीं है, एडवर्ब में नाउन नहीं आता, प्रोनाउन नहीं आता। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मॉडिफिकेशंस इन द नाउन्स। जॉन वेयर्स रेड ग्लासेस, ग्लासेस क्या है? बेसिकली वो नाउन है, लेकिन कौन सी ग्लासेस? रेड है, दैट इज एडजेक्टिव। रेड मॉडिफाई द नाउन ग्लासेस। आगे क्या है? द लाउड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड बाय। अब यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स तो है। अच्छा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या है भला? कौन सा नाउन है? शाबाश, जल्दी बोलें, टाइम बहुत थोड़ा है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा नाउन है? हाँ जी, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है जी, शाबाश, कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, द लाउड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लाउड है बेसिकली वो क्या है? हमारे पास एडजेक्टिव। एक्सीलेंट राइटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब।
अब यहाँ पे राइटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, दैट इज अ सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर हम बात करें एक्सीलेंट की, तो यहाँ पे राइटिंग की जो मॉडिफिकेशंस हैं, राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको डिफाइन किया जा रहा है, तो दैट इज एडजेक्टिव। यहाँ पे एक्सीलेंट मतलब जो भी खुसूसियात होती हैं अच्छी या बुरी, वो बेसिकली एडजेक्टिव में आती हैं। अच्छा, एडजेक्टिव ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव हो सकते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं हम, ठीक है। जितना आज लेक्चर हो गया, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना, इसके बाद जब आपको मैं अनाउंस करूंगा क्लास में, तो फिर बाकी के लेक्चर हम उसमें लेंगे, ठीक है। पहली क्लास ही हमारी, इसलिए हम थोड़ी सी लंबी लेंगे। बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई भी चीज समझने वाली नहीं होती। आप लोग भी इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली समझ आ रही है आप लोग को। एडजेक्टिव, अगर हम बात एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करें, तो ये बेसिकली टू बेसिक सिंटैक्टिक में कैटेगरीज होती हैं, एट्रीब्यूटिव है और प्रोडक्टिव है। एट्रीब्यूटिव मतलब खुसूसियात डिफाइन करते हैं, और प्रोडक्टिव का मतलब होता है जिसमें जस्ट जो नाउन मॉडिफाइड किया जाता है, जो एक दूसरे वर्ब से लिंक होता है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं बेसिकली ये एडजेक्टिव दैट अपीयर्स डायरेक्टली बिफोर और समटाइम डायरेक्टली आफ्टर, पहले या बाद में द नाउन और प्रोनाउन मॉडिफाई करते हैं। मतलब कि सीधी सी बात है कि नाउन से पहले और बाद में जो चीज लिखी होती है वो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्टिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल गुड बुक, ठीक है, ब्यूटीफुल बॉल पेंट, रेड बॉल पेंट, ब्लू बॉल पेंट, ठीक है, ब्लू वाटर, ये सारी ये बेसिकली एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। अगर हम प्रेडिकेट की बात करें, ऑन द अदर हैंड ऑलवेज अपीयर आफ्टर द नाउन दे मॉडिफाई कनेक्टेड टू इट बाय लिंकिंग वर्ब, मतलब ऐसा नाउन जो वर्ब से जुड़ा हुआ है और फिर उसके बाद खुसूसियात को जाहिर किया जा रहा है, दैट इज अ प्रेडिकेट। सर ये भी तो एडजेक्टिव हो सकती हैं, तो ये एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं ना, एडजेक्टिव की टाइप्स पढ़ रहे हैं हम। लाइक गुड बुक, नॉटी बॉयज, जी बिल्कुल ऐसे ही है, गुड बुक, नॉटी बॉयज, दैट इज एडजेक्टिव। अच्छा, इसके बाद लेट्स कंपेयर टू एग्जांपल्स, मतलब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले द ब्लैक डॉग इज बार्किंग। ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं समझाना चाह रहा हूँ एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो है उसमें फर्क है। द ब्लैक डॉग इज अ बार्किंग, डेफिनेटली ब्लैक डॉग है तो ये कौन सा भला, ये एट्रीब्यूटिव है। इज अ ब्लैक इज एन एट्रीब्यूट, it is part of noun phrase and it is connected to the noun dog by link verb, not look like a predicative। अगर हम बात करें जो सेंटेंस में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल है कि द ब्लैक डॉग इज बार्किंग, अगर हम बात करें इट इज अ पार्ट ऑफ नाउन फ्रेजेस एंड इज नॉट कनेक्टेड टू द नाउन डॉग बाय लिंक वर्ब। अब डॉग जुड़ा हुआ है वर्ब के साथ, बार्किंग के साथ, लेकिन उससे पहले क्या है हमारे पास एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ब्लैक डॉग तो एडजेक्टिव है, लेकिन अगर हम पूरे सेंटेंस की बात कर लें ब्लैक डॉग इज अ बार्किंग, तो यहाँ पे ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। नीचे इसको इसी सेंटेंस को मतलब मॉडिफाइड करते हैं, द डॉग वाज ब्लैक। अब ये क्या है, ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो डॉग है वो था, लेकिन क्या है ब्लैक है। इसमें जो चीज बताई जा रही है वो है ही, मतलब कि सिर्फ उसके वर्ब की जगह पे ही लुक्ड हैप्पी, जी बिल्कुल ठीक है, दैट इज अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। मतलब जिसमें वर्ब एक, मैं आपको सिंपल से तरीके से बताता हूँ, जिसमें वर्ब एक स्पेसिफिक वे, अपना स्पेसिफिक नाम रख रहा हो, स्पेसिफिक जगह रख रहा हो, तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर हम बात करें प्रेडिकेट की, तो वर्ब खुद काम कर रहा होता है एज एडजेक्टिव के तौर पे। आप सिंपल वे में ये कह सकते हैं, ठीक है, द वर्ब द डॉग वाज ब्लैक। अब बेसिकली यहाँ पे तो वर्ब है नहीं, डॉग वाज ब्लैक है, वाज यहाँ पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये भी वर्ब है, लेकिन इसके बाद अगर एडजेक्टिव आया तो इसको हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अगर वर्ब और नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है तो इसको हम सिंपल सी बात प्रेडिकेट कहते हैं,